हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। मेरा नाम है जय एंड वेलकम टू द चैनल एमएल माइंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फाइल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो फाइल ऑब्जेक्ट्स काफ़ी यूज़फुल होता है जब भी आप कोई वेब या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे होते हो, तब भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फाइल ऑब्जेक्ट्स के साथ रीड या राइट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग राइट कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं फाइल के अंदर से। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट नाम की फाइल है जिसमें मैंने कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है। ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है और इसको हम ट्राई करेंगे रीड करने के लिए। तो पाइथन में फाइल्स को रीड करने के लिए दो मेथड्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले फाइल को ओपन करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, f इज इक्वल टू ओपन, एंड इसमें आप अपनी फाइल का जो भी पाथ है वो आप दे सकते हो विथ नेम। तो यहाँ पे जो मेरा पाइथन स्क्रिप्ट है वो सेम फोल्डर में है, जो भी मेरी टेक्स्ट फाइल है उसको मैं रीड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट नेम दे दूंगा text.txt, और यहाँ पे आपको मोड देना है। तो मोड क्या होता है, जिस मोड में आप उसको रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, अपेंड करना चाहते हो, या रीड एंड राइट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम लोग रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा R। अगर आप राइट करना चाहते हो तो लिख दोगे W। अगर आप अपेंड करना चाहते हो तो लिख दोगे A। अगर आप रीड और राइट दोनों करना चाहते हो तो आपको लिखना होगा R+। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ रीड करने वाले हैं तो हम लोग कुछ ऐसे लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा प्रिंट f डॉट नेम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी फाइल ओपन होगी ये जो टेक्स्ट नाम की, वो f वेरिएबल में उसका जो भी कंटेंट होगा वो स्टोर हो जाएगा। एंड ये क्या है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका फाइल का नेम प्रिंट करने का ट्राई करेंगे। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप इस तरीके से कोई भी फाइल को ओपन करोगे तो उसको आपको याद से क्लोज करना रहेगा, ऑटोमेटिकली ये क्लोज नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे f डॉट क्लोज। तो ये क्या हो जाएगा, रीड करने के बाद फाइल का नेम प्रिंट करेगा एंड देन फाइल को क्लोज कर देगा। तो आइए यहाँ पे ट्राई करते हैं इसको रन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा एंड देन हम इसको रन करेंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रिंट करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फाइल ओपन कर रहा है, उसको f वेरिएबल में जो भी उसका कंटेंट है वो स्टोर कर रहा है, एंड देन हम लोग फाइल का नेम है वो प्रिंट कर रहे हैं, एंड देन हम लोग उसको क्लोज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ नेम प्रिंट कर दे रहा है। यहाँ पे हम लोग अगर मोड देखना चाहते हैं कि कौन सा मोड है तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको फिर से रन करूँगा तो ये R दिख रहा है। तो R क्या है, क्योंकि हमने रीड मोड में ओपन किया था तो इसलिए ये R प्रिंट कर रहा है। लेकिन ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है किसी भी फाइल्स के साथ वर्क करने के लिए इन पाइथन, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप फाइल को ओपन करोगे तो आपको एक्सप्लिसिटली इसको क्लोज करना रहेगा। अगर आप क्लोज नहीं करते हो तो ये फाइल्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करोगे वो हमेशा ओपन रहेंगे जब तक कि आप पाइथन स्क्रिप्ट को रन करोगे। तो वो कई बार, अगर आपके ज़्यादा फाइल ऑब्जेक्ट्स ओपन रहेंगे तो वो आपको कई बार एरर दे देगा। तो इसलिए एक रिकमेंडेड वे है पाइथन के अंदर फाइल ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्क करने के लिए, वो है कंटेक्स्ट मैनेजर। तो वो कैसे वर्क करता है, यहाँ पे हम लिख देंगे विथ कीवर्ड, एंड यहाँ पे उसके साथ हम ये सेम चीज़ लिख देंगे। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख दूंगा, एंड देन आपको क्या लिखना है, एज एफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे जो भी हम फाइल को ओपन कर रहे थे, तो वही चीज़ हम लोग ऐसे लिख रहे हैं एज एफ। तब ये एफ क्या है, एक वेरिएबल बनेगा एंड उसमें जो भी फाइल है उसका ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग इसको अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको पास कर देते हैं, एंड इसको मैं हटा दूंगा, इसको भी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे f डॉट नेम। तब ये f क्या है, एक वेरिएबल है जो कि बाद में भी अलाइव रहेगा जब भी हम लोग ये कंटेक्स्ट मैनेजर के बाहर निकल जाएंगे। तो अगर मैं इसको ट्राई करूँगा रन करने के लिए तो आप देख सकते हो ये फाइल का नेम दे रहा है ना। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे ये कंटेक्स्ट मैनेजर क्या कर रहा है, जब भी आप ये फाइल को ओपन कर रहे हो किसी भी मोड में, और जब भी आप ये विथ वाला जो भी है ब्लॉक है उसके बाहर जब भी आप यहाँ पे लिखते हो तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है। तो आपको एक्सप्लिसिटली फाइल को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि फाइल क्लोज्ड है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग f डॉट क्लोज्ड लिख देंगे एंड देन हम उसको रन करेंगे। तो आप देख सकते हो ये ट्रू दे रहा है क्योंकि फाइल क्लोज हो चुकी है ना। तो अब हम देखेंगे इसको कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं। तो रीड करने के लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लूँगा फाइल कॉन्टेंट्स करके, यहाँ पे मैं लिख दूंगा f डॉट रीड। और रीड क्या है, एक फंक्शन है, तो वो रीड कर लेगा। और यहाँ पे मैं फाइल कॉन्टेंट्स को प्रिंट करवा दूंगा। तो हम लोग इसको सेव करेंगे
एंड देन रन करेंगे तो ये जो भी फाइल का कंटेंट है वो रीड करके यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, है ना। ये क्या करेगा, पूरी जो भी फाइल है उसको, पूरी फाइल को रीड करेगा, जो भी उसमें कंटेंट है जितना भी है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये 5 लाइन है, तो इसलिए ये सारा का सारा रीड करके यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। लेकिन ये कई बार प्रॉब्लम करता है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई बड़ी साइज़ की फ़ाइल हो, जब भी हमारे पास बहुत सारी कंटेंट हो हमारे फाइल के अंदर, तो ये कभी कभी एरर दे देगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी फाइल को मेमोरी में एक ही बार में लोड कर देगा, जितना भी फाइल का आपका कंटेंट होगा, जो भी फाइल आप रीड कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपको वन बाय वन आपकी जो भी फाइल्स की लाइन है वो आपको वन बाय वन रीड करनी हो, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रीड लाइन फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो रीड लाइन क्या करेगा, एक बार में सिर्फ एक ही लाइन को रीड करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सेव करके फिर से रन करेंगे तो ये आप देख सकते हो, ये एक बार में सिर्फ एक ही लाइन रीड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमको एक और लाइन रीड करनी हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से आप एक और बार लिख दोगे इसको, एंड देन हम उसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो ये 2 लाइन्स को अब रीड कर रहा है। तो फर्स्ट लाइन में ये फर्स्ट वाली लाइन को रीड करेगा, एंड जो दूसरी बार हमने लिखा है उसमें ये सेकेंड लाइन को रीड करेगा, है ना। तो ऐसे ही ये वन बाय वन सारी लाइन को रीड करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि सारी लाइन से रीड करे वन बाय वन, तो आप फोर लूप का भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके पहले हम देखेंगे, अगर आपको सारी लाइन्स एक ही बार में रीड करनी हो तो आप रीड लाइन्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो रीड लाइन्स क्या करेगा, जितनी भी लाइन्स है उसको वन बाय वन रीड करेगा। तो ये क्या करेगा, लिस्ट रिटर्न कर देगा, जो भी लाइन्स होगी उसको एज अ लिस्ट वैल्यू ये स्टोर कर लेगा। एंड देन ये क्या करेगा, एक न्यू कैरेक्टर भी ऐड कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आप वन बाय वन सारी लाइन्स को रीड करो एंड आप उसको प्रिंट करवा सको, तो यहाँ पे आप फोर लूप का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर दूंगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर लाइन इन एफ एंड हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, वन बाय वन सारी लाइन्स को रीड करेगा एंड उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक नया जो लाइन का कैरेक्टर है वो भी आ रहा है हर लाइन के बाद। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एंड करके यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकते हो, एंड देन आप उसको रन करोगे तो अब ये सारी लाइन्स को वन बाय वन रीड करके प्रिंट कर देगा बिना किसी न्यू लाइन कैरेक्टर के। तो ऐसे आप लोग फोर लूप अप्लाई करके वन बाय वन सारी लाइन्स को आप रीड कर सकते हो। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि एक बार में सिर्फ एक ही लाइन मेमोरी में लोड होगी और वो मेमोरी एफिशिएंट हो जाएगा, कि पूरा फाइल का कंटेंट ये एक ही बार में लोड नहीं करेगा मेमोरी के अंदर, सिर्फ एक ही लाइन लोड होगी और आप उसको प्रिंट करवा सकते हो वन बाय वन। तो ये थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाता है जब भी आप फाइल ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्क कर रहे हो। तो आइए वापस जाते हैं रीड मेथड पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा एंड यहाँ पे फिर से लिख दूंगा फाइल कॉन्टेंट्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड एंड उसको मैं प्रिंट कर दूंगा फाइल कॉन्टेंट्स को। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे हम लोग साइज दे सकते हैं जितने भी कैरेक्टर्स हम वन बाय वन रीड करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था कि रीड क्या करता है, एक ही बार में पूरी फाइल का जो भी कंटेंट होता है उसको रीड कर लेता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक नंबर दे सकते हैं जितने भी कैरेक्टर्स हम एट ए टाइम रीड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 20 दे दूंगा एफ डॉट रीड में, तो ये क्या करेगा, एट ए टाइम सिर्फ फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स को ही रीड करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या करेगा, फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स ही रीड करेगा। आप देख सकते हो ये सिर्फ 20 कैरेक्टर्स ही रीड कर रहा है। तो ऐसे आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो जितने भी कैरेक्टर्स आप इसको रीड करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा कैरेक्टर टू रीड और यहाँ पे हम लोग इसको 20 दे देंगे, फिर हम लोग यहाँ पे ये वेरिएबल पास कर देंगे। तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ 20 कैरेक्टर्स ही रीड करेगा। एंड देन आप इसको दूसरी बार भी लिख सकते हो, एंड देन हम इसको अगर रन करेंगे तो ये कुछ ऐसे प्रिंट करेगा। आप देख सकते हो पहली बार में ये सिर्फ 20 कैरेक्टर्स ही रीड कर रहा है, एंड देन उसके बाद फिर से बाकी के 20 कैरेक्टर्स रीड कर रहा है। तो ऐसे आप लोग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे के आप इसको चंक्स में रीड करवा सकते हो यूजिंग एफ डॉट रीड मेथड। नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, पूरी फाइल का कंटेंट होगा वो सारा का सारा रीड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वाइल लूप के थ्रू देखते हैं अगर आपको पूरी की पूरी फाइल रीड करने हो चंक्स में तो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वाइल लेंथ ऑफ फाइल कॉन्टेंट्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी ये एफ डॉट रीड चंक्स में रीड करेगा तो एट द एंड ऑफ फाइल जब ये पहुँचेगा तो ये फाइल का कॉन्टेंट्स जो भी होगा वो सिर्फ एक एम्प्टी कैरेक्टर होगा, मतलब एक इसकी लेंथ होगी 0। तो इसलिए मैंने कंडीशन में क्या दिया है फाइल लूप में कि जब भी इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 होगी तब तक ही हम इसको प्रिंट करवाएंगे।
तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट यहाँ पे एंड हम लोग दे देंगे न्यू लाइन कैरेक्टर का। तो अब आप इसको ऐसे रन नहीं कर सकते हो। अगर आप इसको अभी रन कर दोगे तो ये क्या होगा, वाइल लूप एक इन्फिनिट लूप में चला जाएगा, मतलब ये फॉर एवर रन करेगा, देन आपको एंड में मेमोरी एरर दे देगा, क्योंकि हमने फाइल कंटेंट्स को फिर से रीड करना पड़ेगा, जो भी नेक्स्ट चंक ऑफ है फाइल का वो रीड करने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा। तब ये क्या होगा कि पहले ये चेक करेगा जो भी फाइल है, फाइल कंटेंट्स है, उसकी लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो उसको प्रिंट कर देगा, है ना। फिर क्या करेगा, हम उसको फिर से दे रहे हैं ताकि वो नेक्स्ट चंक ऑफ फाइल रीड कर सके, नेक्स्ट 20 कैरेक्टर्स रीड कर सके। इसलिए तो फिर से दूसरे जो भी नेक्स्ट 20 कैरेक्टर्स हैं उसको रीड करेगा एंड देन फिर से वाइल लूप में चला जाएगा, फिर देखेगा कि उसकी साइज ग्रेटर देन 0 है या नहीं, तो फिर ये फिर से लूप में आ जाएगा, देन उसको प्रिंट करेगा। तो फिर एंड ऑफ द फाइल क्या होगा, जब भी हम इसको रीड करेंगे तो वो एंड ऑफ द फाइल होगा, तो ये कुछ भी रीड नहीं कर पाएगा एंड फाइल कंटेंट्स की साइज होगी 0। तब ये वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा जब भी फाइल का एंड होगा। तो हम इसको सेव कर देते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रिंट करेगा, आप देख सकते हो, ये फर्स्ट 20 लाइन्स एंड देन फिर ये सारी की सारी फाइल जो भी है रीड कर रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तब ये सही से प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड फिफ्थ लाइन। तो आपको थोड़ा क्लियरली दिखाने के लिए मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। देन अगर हम इसको रन करेंगे तो आप ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये हैं फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स जो इसने रीड करे हैं, फिर आ गया है स्टार एंड देन ये बाकी के जो सेकंड चंक ऑफ 20 कैरेक्टर्स है वो ये रीड कर रहा है, देन एक और स्टार एंड देन ये जो थर्ड वाले जो भी 20 कैरेक्टर्स है वो इसने रीड करे हैं एंड देन एंड ऑफ द फाइल। तब ये वाइल लूप के बाहर आ जाएगा एंड ये एंड हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग चंक्स में भी रीड करवा सकते हैं यूजिंग रीड मेथड। तो अगर हम चेक करवाना चाहें कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो कितने कैरेक्टर्स पे है, तो उसके लिए हम f.tell मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बता देगा कि अभी हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो कितने कैरेक्टर्स पे है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, प्रिंट स्टेटमेंट में डाल दूंगा एंड देन हम उसको रीड करेंगे। तो ये एंड में क्या है, 20 फर्स्ट कैरेक्टर पे है। तो ये भी क्या हो रहा है, पहले हमने क्या किया, 20 कैरेक्टर्स हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हमने चेक किया कि ये कौन से पोजीशन पे है, तो ये हमको 21 दे रहा है क्योंकि 20 कैरेक्टर्स उसने रीड कर लिए हैं। तो उसके बाद वो 20 फर्स्ट कैरेक्टर पे खड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे एक और मेथड है सीक मेथड। तो सीक मेथड क्या करता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम वापस से किसी और कैरेक्टर्स पे जाना चाहते हैं तो हम सीक मेथड का यूज़ करके वहाँ पे जा सकते हैं उस पोजीशन पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा एंड यहाँ पे हम लोग एंड में ये लिख देंगे एंड देन ये प्रिंट स्टेटमेंट हट जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 0 लिख देंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर से ऐड कर दूंगा सीक के बाद। तो अब हम देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। तो सीक क्या करेगा, फिर से 0th कैरेक्टर पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बार जब हमने रीड किया तो ये इतना प्रिंट कर रहा है फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स, फिर ये क्या हुआ, सीक क्या हुआ, 0th कैरेक्टर पे फिर से चला गया। तो ये 0th कैरेक्टर पे आके फिर से बाकी के जो भी 20 कैरेक्टर्स हैं वो उसने फिर से रीड करे एंड देन प्रिंट करे। तो फिर से अगर आप थोड़ा और क्लियर दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ। तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो ये फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स एंड देन जो भी सेकेंड टाइम हमने रीड करे हैं वो 20 कैरेक्टर्स। तो ऐसे आप लोग सीक मेथड का यूज़ करके किसी भी रिक्वायर्ड पोजीशन पे फिर से जा सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, पोजीशन का नंबर दे देना है जिस भी पोजीशन पे आप फिर से रीड करना चाहते हो। तो ये है रीड के बारे में, कैसे हम लोग फाइल्स को रीड कर सकते हैं अलग अलग तरीके से एंड कैसे हम लोग 1 बाय 1 लाइन्स को रीड कर सकते हैं, कैसे हम पूरी फाइल का कंटेंट है हम उसको रीड कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कैसे हम लोग फाइल्स में राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा एंड देन हम यहाँ पे लिख देंगे f.write एंड जो भी हम लिखना चाहते हैं वो। तो देखो ये क्या एरर देता है, हम इसको सेव करेंगे एंड देन हम इसको रन करेंगे। तो ये क्या एरर दे रहा है, नॉट राइटेबल। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया था, फाइल को रीड मोड में ओपन किया था, इसलिए ये एरर दे रहा है क्योंकि नॉट राइटेबल है। तो हम यहाँ पे आर हटा के क्या कर देंगे, w लिख देंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेक्स्ट डॉट कॉपी। तो अब हम इसको सेव करके रन करेंगे तो ये कुछ ऐसे वर्क करेगा। अब देख सकते हो टेक्स्ट डॉट कॉपी इसने क्रिएट कर दिया है एंड आपने इसने टेस्ट लिख दिया है जो भी हमने यहाँ पे पास किया था।
तो ऐसे आप लोग फाइल्स में राइट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम f.seek का भी देख लेंगे कैसे वर्क करता है। तो f.seek में हम लोग दे देंगे 0th पोजीशन एंड f.write में हम लोग फिर से लिख देंगे टेस्ट। तो ये क्या करेगा, 0th पोजीशन पे जाके फिर से टेस्ट लिख देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे text.copy, तो इसने क्या किया है, सिर्फ टेस्ट है, तो इसने पहले एक बार टेस्ट लिखा है, फिर ये 0th पोजीशन पे फिर से चला गया ऑब्जेक्ट एंड देन इसने फिर से टेस्ट लिख दिया है। और अगर आपको ये नहीं लिखना है तो ये कुछ ऐसे लिखेगा। अगर हम इसको रन करेंगे तो ये कुछ ऐसे लिखेगा, इसने एक बार और ये दूसरी बार टेस्ट लिख दिया है क्योंकि हमने 2 बार यहाँ पे लिखा था। तो ऐसे आप लोग फाइल्स में राइट भी कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ फाइल को क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे आप पास लिख दोगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ फाइल को क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे मैं नेम चेंज करके कुछ भी लिख देता हूँ, न्यू फाइल। तो अगर हम इसको सेव करके रन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये न्यू फाइल एक बना देगा नई वाली। तो ऐसे आप लोग अगर कुछ भी कंटेंट नहीं लिखना चाहते हो और सिर्फ आप क्रिएट करना चाहते हो नई फाइल को, तो आप यहाँ पे ऐसे पास कीवर्ड का भी यूज़ कर देते हो। तो पास का मतलब ये होता है कि कुछ मत करो, सिर्फ क्रिएट कर दो। तो अब हम देखेंगे कैसे हम लोग रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट जो भी फाइल थी वहाँ से हम लोग रीड करेंगे एंड देन हम लोग राइट करेंगे नई फाइल में। तो उसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ एंड हमने ये जो भी नई फाइल बनाई थी मैं उसको अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ एंड ये टेक्स्ट कॉपी भी मैं हटा दूंगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट में से रीड करेंगे और उसको नई फाइल में राइट करेंगे। तो इसके लिए पहले हमने रीड कर लिया है, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नेम दे दूंगा रीड फाइल RF करके, और यहाँ पे मैं एक और ओपन कर दूंगा फाइल जिसमें हम लोग राइट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नेम दे दूंगा text.write.txt एंड उसको हम लोग राइट करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे W, यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे SWF, जो कि हम लोग राइट फाइल का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप नेम कुछ भी दे सकते हो अपनी तरीके से, मैंने यहाँ पे WF दिया है। और यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था हम लोग फॉर लूप से रीड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर लाइन इन RF। तो RF से हम लोग रीड कर रहे हैं तो इसलिए मैंने RF लिया है, फॉर लाइन इन RF। और WF में हम लोग लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा WF.write। तो अब हम लोग को क्या लिखना है, लाइन लिखना है जो भी हम लोग रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लाइन। तो इसको मैं अगर सेव करके रन करूँगा तो ये एक नई फाइल जनरेट कर देगा टेक्स्ट राइट नाम की। तो आप देख सकते हो जो भी कंटेंट था हमारी टेक्स्ट फाइल में वो इसने रीड करके यहाँ पे राइट कर दिया है। ये हमारी टेक्स्ट फाइल थी एंड वो इसने यहाँ पे राइट कर दिया है सारा का सारा कंटेंट। तो ऐसे आप लोग फॉर लूप का यूज़ करके इसको राइट कर सकते हो। और इसके बाद अगर हम लोग देखें रीड मेथड से कैसे हम लोग कर सकते हैं चंक्स में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे चंक साइज इज इक्वल टू 20 मैं यहाँ पे ले लूँगा। आप अगर चाहो तो कुछ और नंबर भी ले सकते हो। और यहाँ पे हम लिख देंगे फाइल कॉन्टेंट्स इज इक्वल टू RF.read, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा चंक साइज। तो ये 20 कैरेक्टर्स रीड करेगा एट अ टाइम। और अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे वाइल लूप लगा देंगे जैसे हमने पहले लगाया था। वहाँ पे लेंथ फंक्शन में हम लोग चेक करेंगे कि फाइल कंटेंट्स की लेंथ अगर 0 है तब तक हम इस फाइल लूप को रन करेंगे। और हमको कहाँ लिखना है, text.write में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे WF.write फाइल कंटेंट्स को हमको राइट करना है ना, क्योंकि फाइल कंटेंट्स में हम लोग रीड कर रहे हैं जो भी कैरेक्टर्स हैं फर्स्ट 20 वाले हैं 1 बाय 1। और फिर हम लोग इसको अभी रन नहीं कर सकते क्योंकि जैसे हमने देखा था ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, क्योंकि एक बार हम लोग रीड करके आ रहे हैं एंड देन हम उसको राइट कर दे रहे हैं। अगर आपको ऐसे रन करोगे तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा, इसको जो भी नेक्स्ट सेट ऑफ चंक है हम उसको रीड करेंगे। ठीक है, करेगा पहली बार में 20 कैरेक्टर्स रीड करेगा, हम उसको चेक करेंगे कि उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है या नहीं, हम उसको राइट करेंगे एंड देन हम बाकी के जो 21 से 40 कैरेक्टर्स हैं हम उसको रीड करेंगे एंड देन फिर उसको लिखेंगे एंड देन सो ऑन। तो ऐसे हम लोग सारी फाइल रीड करेंगे एंड राइट करेंगे। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम देखेंगे इसको रन करके, तो आप देख सकते हो इसने एक नई फाइल बना दी है और उसमें जो भी था कंटेंट टेक्स्ट फाइल का वो इसने राइट कर दिया है। तो ऐसे आप लोग चंक्स में भी राइट कर सकते हो। तो इसके बाद हम देखेंगे कैसे हम लोग किसी और फाइल को हम लोग रीड राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पाइथन लोगो की इमेज है, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये वाली। तो मैं हूँ पाइथन फोल्डर के अंदर एंड वहाँ पे मेरे पास ये पाइथन लोगो का एक ये इमेज है जो कि PNG फाइल का फॉर्मेट है।
तो हम इसको देखेंगे कैसे हम लोग इसको रीड एंड राइट कर सकते हैं एक नई फाइल के अंदर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको नेम चेंज करके पाइथन लोगो कर दूंगा, पाइथन लोगो डॉट png, जो कि मेरा फाइल का नेम है ओरिजिनल फाइल का। एंड हम उसको पाइथन लोगो कॉपी नाम का एक नया फाइल में राइट कर देंगे। तो मैं इसको सेव कर दूंगा एंड हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एरर दे रहा है। तो ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने फाइल का नेम जो है वो रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे ओ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पाइथन है जिसमें ओ नहीं है ना। तो हम इसको फिर से रन करेंगे। तो अब आप देखिए ये क्या एरर दे रहा है। ये क्या बोल रहा है, जहाँ पे हम लोग इसको रीड कर रहे हैं एट लाइन 6, तो वहाँ पे ये क्या है, 4 मैप कोडेक का डिकोड बाइट, है ना। तो ये क्यों हो रहा है कि जो भी png फाइल हम लोग रीड कर रहे हैं उसको हमको बाइनरी मोड में भी रीड करना पड़ेगा, क्योंकि वो यूनिकोड कैरेक्टर वाली फाइल नहीं है ना। आप देख सकते हो ये यूनिकोड डिकोड एरर दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइनरी मोड में रीड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी एंड हम उसको बाइनरी मोड में ही राइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा W के बाद बी एंड देन हम उसको सेव करके रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड देन रन करूँगा। तो इसने आप एक नई जो भी है फाइल वो बना दी है। यहाँ पे देखेंगे ये पहले जो भी पाइथन लोगो था वो, एंड देन ये जो भी हमने कॉपी फाइल जो बनाई है वो, इसने ये कॉपी फाइल बना दी है। तो ऐसे आप लोग टेक्स्ट के अलावा अगर कोई और फाइल फॉर्मेट पे आप वर्क करना चाहते हो, रीड राइट करना चाहते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो आप फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हो चंक्स में रीड करने के लिए, लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए, एंड आप उसको राइट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कैसे हम लोग चंक्स में रीड कर सकते हैं, कैसे हम लोग लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं फाइल कंटेंट्स को, कैसे हम लोग उसको राइट कर सकते हैं। एंड देन हमने देखा कैसे हम लोग डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स है जैसे कि PNG JPG, हम उस फाइल पे भी वर्क कर सकते हैं बाइनरी मोड में उसको रीड राइट करके। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो आपको इस फाइल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।